So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study our class 12th physics. We are in the chapter alternating current and circuit. 3 वीडियो देख चुके हैं। इन सब से आपको पता चल गया कि E का वैल्यू क्या होता है, E नोट साइन ओमेगा टी। I का वैल्यू क्या होता है, I नोट साइन ओमेगा टी। एक कंप्लीट साइकिल टाइम हाफ टाइम T/2 क्लियर है, T/2। ई नोट निकालना है तो आई नोट इंटू आर कर दीजिए, आई नोट निकालना है तो ई नोट बाई आर कर दीजिए। उसके अलावा ई एवरेज इन फर्स्ट हाफ साइकिल, आई एवरेज इन फर्स्ट हाफ साइकिल, ई एवरेज इन सेकेंड हाफ साइकिल, आई एवरेज इन सेकेंड हाफ साइकिल। ये सब वैल्यू याद भी रखना चाहिए। प्रूव करने आएगा तो 2 नंबर मिल सकता है, याद रखिएगा तो 0.63 ई नोट और यही चीज़ 0.63 आई नोट होता है करंट के लिए। ई एवरेज इन सेकेंड हाफ साइकिल निकालना है, माइनस होगा ई नोट होगा 0.63 माइनस होगा 0.63 आई नोट, ये एम्पियर में ये वोल्ट में। और इसे भी याद रखना चाहिए ओमेगा टी का वैल्यू क्या होता है 2 पाई। इतना चीज़ हम लोग जान चुके हैं। तो क्वेश्चन आता है, मान लीजिए हम नहीं बताएं तो भी आंसर आप बता सकते हैं। फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन 1 कंप्लीट साइकिल। पिछला वीडियो में हम लोग हाफ साइकिल पढ़े थे, आज इन 1 कंप्लीट साइकिल पढ़ने वाले हैं। ये देखिए एक कंप्लीट साइकिल हो गया, यानी इंटरवल बस 0 से t हो जाएगा, 0 से t इंटरवल हो जाएगा बस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसको ये क्या लिखा हुआ है, ई एवरेज, ये है फर्स्ट हाफ साइकिल, ये है सेकेंड हाफ साइकिल, ऐसा भी लिखे कंप्लीट साइकिल। क्या होगा, ई को इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से t बस, और टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ई नोट साइन ओमेगा t/t 0 से t, ई नोट बाई टी साइन ओमेगा टी का क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा 0 से t। ये इंटरवल बदल गया है, 0 से t हो गया है, माइनस ई नोट बाई क्या होगा ओमेगा टी कोस का ओमेगा टी कोस का 0। क्लियर है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। कोस का ओमेगा टी 2 पाई, तो बोलिए क्या होगा माइनस ई नोट बाई 2 पाई कोस का 2 पाई कोस का 0। देखो दिख रहा है नीचे में, दिख रहा है, कोस का पाई 1 2 पाई 1 होता है, कोस का 0 भी 1 होता है, पूरा कट गया, माइनस ई नोट बाई 2 पाई इंटू 0 आंसर आता है। बोलिए क्यों, जितना प्लस ऊपर में है उतना ही नीचे में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो 1 नंबर मिल सकता है एग्जाम में बोलने से। ई एवरेज इन 1 कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू 0, 1 नंबर मिल सकता बोलने से, और अगर आपको प्रूव करने में 2 नंबर मिल सकता है। हाफ साइकिल समझ में आ गया, अभी तो होना ही था, 0 तो होना ही है। आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। इसको हम लोग ऐसे बना सकते थे, एक कंप्लीट साइकिल यहाँ पे है 0.63 ई नोट, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो है लेकिन जोड़ने से क्या हो गया 0.63, जोड़ेंगे तो ई का वैल्यू क्या होगा 0.63 ई नोट प्लस 0.63 ई नोट माइनस में कट जाएगा 0। ऐसे भी निकाल सकते थे, प्रूफ भी कर दिए। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन 1 कंप्लीट साइकिल। क्या निकालना है, ईएमएफ नहीं करंट। इसका भी आंसर 0 आने वाला है। इस फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन 1 कंप्लीट साइकिल, बस ई के जगह आई कर दीजिए, ई के जगह आई का वैल्यू आई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट आउटसाइड आउटसाइड साइन का माइनस कोस ओमेगा टी बाई ओमेगा सब बाहर निकल गया, आई नोट क्या हो गया आई नोट अंदर में कट जाएगा, फिर से आंसर क्या आया पूरा का ही 0 हो गया। तो आई एवरेज का वैल्यू भी 0 होता है।
ये सब याद रखने वाला बात है, एकदम तुरंत अप्लाई कर देना चाहिए। एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। ई नोट का वैल्यू, सॉरी, आई एवरेज इन वन कंप्लीट साइकिल 0। सिमिलरली ई एवरेज इन वन कंप्लीट साइकिल 0 और आई एवरेज इन वन कंप्लीट साइकिल भी 0 होता है। नोट कर लीजिए। सो नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो ये समझिए कि अगर हम लोग इसको एक कंप्लीट साइकिल में मेजर करेंगे तो जितना ऊपर प्लस है उतना माइनस, तो मेजरमेंट हम लोग नहीं कर सकते। इसको 0 बताएगा, हमेशा 0 बताएगा। क्यों बताएगा 0? जितना ऊपर प्लस है उतना माइनस है, साइकिल तो पूरा करेगा वो। तो इसका एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक और वैल्यू निकालते हैं, इसको बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम लोग को निकालना है। अभी क्या है इसका मतलब समझिए। एक कंप्लीट साइकिल हो गया और हम लोग इसको बोलते हैं RMS, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर करेंगे, मतलब सबका स्क्वायर करके रूट कर देंगे। इसका मतलब देखिए, पहले ये है मीन स्क्वायर, तो हमको क्या निकालना, रूट मीन स्क्वायर निकालना है इन वन कंप्लीट। ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबा आंसर है इसका। इट इज गिवन बाय R मतलब रूट, मीन मतलब एवरेज, स्क्वायर का एवरेज। रूट करना है, मीन करना है, स्क्वायर का एवरेज, ये निकालना हम लोग को। इतना स्टेप करने से आएगा आंसर। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन वन कंप्लीट साइकिल। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। हम ये वैल्यू निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ निकालेंगे। मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ निकालेंगे। एक कंप्लीट साइकिल कर दिए और लास्ट में इसका रूट कर देंगे, जो आंसर आएगा उसका मीन स्क्वायर निकाल। रूट बार बार कैसे लिखें, तो पहले एक कंप्लीट साइकिल पूरा कर दिए, एवरेज कर दिए, मीन हो गया, एक कंप्लीट साइकिल हो गया। अब स्क्वायर का करना है, लेकिन इसमें किसका करना है, ई का कर रहे थे तो 0 आंसर आ रहा था। स्क्वायर करेंगे, लास्ट में रूट कर देंगे। वही वैल्यू को मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं। अंडरस्टूड। पहले ये वैल्यू निकालेंगे, ध्यान सुनिए, थोड़ा रटना पड़ेगा, जिसका मैथ्स है थोड़ा समझ में आएगा। क्या निकाल रहे, मीन स्क्वायर, टाइम है 0 से T है, मीन कर दिया, एक कंप्लीट साइकिल, स्क्वायर का करेंगे, लास्ट में रूट कर देंगे। ई का वैल्यू क्या है, ई नोट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर बाई टी डी टी 0 से T। कोई डाउट नहीं किसी को, कुछ भी नहीं किया, वैल्यू पुट किया, स्क्वायर लिखे, क्या बाहर निकल जाएगा, ई नोट का स्क्वायर बाई टी बाहर में, अंदर में क्या बचेगा, साइन का स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 से क्या T। अंडरस्टूड। साइन का स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हैं। क्लियर, इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हम लोग, तो चेंज करना पड़ेगा। देखिए जो इंटीग्रेशन पढ़े होंगे उन्हीं को समझ में आएगा, मत घबराइएगा, चेंज कर लेते हैं इसको। हम बता दे रहे हैं फार्मूला क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा को जब भी इंटीग्रेट करना 1/2 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है, ये आपको यूज करना पड़ेगा, इसमें इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, 1/2 1 माइनस कोस 2 थीटा, मैं थीटा को नहीं, इसमें ओमेगा टी है, ये चेंज करना पड़ेगा। एकदम साफ सुथरा साइन स्क्वायर थीटा 1/2 1 माइनस कोस 2 थीटा लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू ई नोट का स्क्वायर बाई 2 बाहर निकाल दिए, अंदर में क्या बच गया, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डी टी। अंडरस्टूड। अब हम लोग क्या करेंगे, ई नोट का स्क्वायर बाई 2t। आइए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t, जैसे dx का x होता है,
1 का t होता है कोस 2 ओमेगा t का, जो नहीं जानते याद कर लीजिए 2 ओमेगा t बाई क्या होगा 2 ओमेगा 0 से t। 1 का इंटीग्रेशन t होगा, रट लीजिए जो नहीं पढ़े हैं 11th क्लास हमसे जो पढ़ेंगे वो जानते हैं। 1 का t होता है x का, 1 का x रहेगा तो dx रहेगा तो x होता है कोस 2 ओमेगा t का साइन 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा होगा। अब आइए लिमिट बैठाइए, ई नोट का मालूम है क्या निकल रहा है, मीन स्क्वायर वैल्यू निकल रहा है, मीन स्क्वायर वैल्यू निकल रहा है। अपर लिमिट लोअर लिमिट t माइनस 0 1/2 ओमेगा साइन का 2 ओमेगा t माइनस साइन का, दिख रहा है देखो तो साफ दिख रहा है 2 ओमेगा t, अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0 1/2 ओमेगा बाहर में। क्लियर है, खत्म नहीं हुआ है। क्या यूज किया पता चल गया ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर क्या यूज किए हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा। आगे इधर लिख रहे हैं क्या हो जाएगा, ई नोट का स्क्वायर बाई 2t, क्या निकल रहा मीन स्क्वायर वैल्यू t माइनस 0 t 1/2 ओमेगा साइन का 2 ओमेगा t, लिख दे 4 पाई 2 इंटू 2 ओमेगा t 2 पाई, तो लिख दे सीधे 4 पाई ओमेगा t का 2 पाई होता है, याद हो गया होगा। साइन का 0 होता है, दिख रहा है उसका, मेरा फोटो है ना इसलिए दिख रहा है, दिखेगा। साइन का 4 पाई 0 ई नोट का स्क्वायर बाई 2t बचेगा, साइन का 0 कोई पाई 0 होता है, ई नोट का साइन का 4 पाई 0 साइन का 0 ये पूरा 0 हो गया, सिर्फ क्या बच गया 2t इंटू टी, यानी ई नोट का स्क्वायर बाई 2 बच गया, t कट गया तो ई ऑफ क्या निकला, मीन स्क्वायर वैल्यू क्या निकला, ई नोट का स्क्वायर बाई 2। इसलिए ई आर एम एस रूट कर दीजिए मीन का स्क्वायर को, दिख रहा है देखो तो, ई नोट का स्क्वायर बाई 2 का रूट कर दीजिए, ई नोट बाई √2 लिख दीजिए। √2 का वैल्यू 1.41 होता है, 1 को डिवाइड कीजिएगा तो 0.70 ई नोट। इस तरह से बना सकते हैं हम लोग। सबको समझ में आ गया एकदम अच्छा से। रूट मीन स्क्वायर कैसे निकालते हैं, डिफिनेशन से, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो पहले हम लोग निकालेंगे मीन स्क्वायर वैल्यू, ई का स्क्वायर, मीन स्क्वायर पढ़ते हैं इसको। एक कंप्लीट साइकिल टाइम से डिवाइड कर दिए मीन, ई का स्क्वायर, ई का वैल्यू पुट कर दिए, ई नोट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, ई नोट का स्क्वायर बाहर निकाल दिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन नहीं होता है, चेंज कर दिए, कोई उपाय नहीं है, आप रख लीजिए जो करना कर लीजिए। 1/2 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, 1 का होता है टी कोस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, ई नोट का स्क्वायर बाई 2 टी माइनस 0 टी बचेगा 1/2 ओमेगा, साइन का 2 इंटू 2 पाई, ओमेगा टी का वैल्यू 2 पाई होता है, साइन का 4 पाई 0 होता है, साइन का 0 होता है, पूरा काटा काटी उधर खत्म, सिर्फ टी बचा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, टी बचा, टी कटा, ई नोट का स्क्वायर बाई 2 बचा। एकदम इंटरेस्टिंग है और एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एकदम प्रैक्टिस करने से बनता है एग्जाम में। ई का स्क्वायर मीन स्क्वायर वैल्यू, ई नोट का स्क्वायर बाई 2 रूट ओवर मीन स्क्वायर वैल्यू, ई नोट का स्क्वायर बाई 2 √2 लिख दिए, कितना आया, √2 का वैल्यू 1.41, डिवाइड कर दिए 1 को तो 0.70 ई नोट, यही वैल्यू है। इसी में आ जाएगा अल्टरनेटिंग करंट का, तो बस वही आंसर आएगा। एग्जाम में कुछ आ सकता है, फिर प्रैक्टिस हो जाएगा, देख लीजिए। मीन स्क्वायर वैल्यू रूट कर दिए, ये हमको निकालना है इक्वेशन 1 में, है कि नहीं, इक्वेशन 1 में हम लोग आंसर आ जाता है। अब बोलिए रूट मीन स्क्वायर निकालने के लिए मीन स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ई के जगह आई लिखना पड़ेगा, ई के जगह आई के जगह आई नोट, क्या हुआ वहाँ पे करंट होगा बोल रहे थे, ईएमएफ के पास में। ये वाला लो करंट लिख दे, इसमें कहा है करंट लिख दिए,
बस ई नोट के जगह आई नोट का स्क्वायर, टी बाहर में साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन का थीटा स्क्वायर में क्या था 1/2 1 माइनस कोस 2 थीटा, 1/2 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, 1/2 टी बाहर, ये देखिए 2 बाहर निकाल दिए, 1 बच गया माइनस बच गया कोस 2 ओमेगा टी, 1 का होता है टी, कोस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा। अब ये वैल्यू पुट करिए, ये नोट का स्क्वायर बाई 2t, क्या लिखेंगे हम लोग, हमने चेंज कर लिया अपने से भी ना, आई नोट का स्क्वायर होगा, आई नोट का स्क्वायर होगा, क्लियर है, आई नोट का स्क्वायर बाई 2t, टी माइनस 0 1/2 ओमेगा, साइन का 4 पाई माइनस क्या होगा साइन का 0, साइन का 4 पाई क्या होता है 0, साइन का 0 क्या होता है 0, क्लियर है, नहीं दिखा तो यहाँ देख लेना, दिख रहा है बॉक्स में दिख रहा है ना। ई नोट का स्क्वायर 2t और t बचा, t काटा काटी हुआ, ई नोट का स्क्वायर बाई 2 बच गया। सो मीन स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर बोलेगा मीन स्क्वायर वैल्यू ई नोट का स्क्वायर बाई 2, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलेगा तो रूट ओवर मीन का स्क्वायर है कि नहीं, मीन का स्क्वायर ई नोट का स्क्वायर बाई 2, ई नोट बाई रूट 2 का वैल्यू 1.41, 1 ई के जगह क्या लिख देंगे हम लोग आई, छूट दे अपने से लिख लीजिएगा, हमसे छूट रहा होगा तो अपने से भी लिख सकते हैं, कोई मना नहीं किया है कि नहीं, आई नोट का स्क्वायर, आई नोट का स्क्वायर, क्लियर। अब क्या निकला हम लोग पास आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट कर देंगे इसको, आई का स्क्वायर पुट कर दिए, कितना निकाले हम लोग, आई नोट का स्क्वायर बाई बाई 2, आई नोट बाई क्या हो गया √2, आई नोट बाई क्या हो गया √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414 आई नोट, 0.70 आई नोट, एकदम एक्यूरेट, लेकिन 0.699 होता है, फार्मूला बन गया, क्लियर है, सबको समझ में आ गया एकदम अच्छा से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का वीडियो में, ये दोनों क्वेश्चन हर 2-3 साल में और न्यूमेरिकल में तो बहुत भरपूर यूज होता है। इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रूट मीन, यही एक्चुअल वैल्यू हम लोग को मिलता है, क्लियर है, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल में पूरा 0 हो जाता है, इसलिए यही वैल्यू को हम लोग एक्यूरेट माना है, एक कंप्लीट साइकिल में यही वैल्यू हम लोग को मिलता है 0.70 ऑफ आई नॉट। तो ये सब फार्मूला बन गया, एक जगह लिख दे रहे हैं E = ई नोट साइन ओमेगा टी, आई = आई नोट साइन ओमेगा टी, ये वोल्ट में होता है और ये एम्पियर। पीक निकालने बोलेगा, पीक बोलेगा या मैक्सिमम बोलेगा तो क्या निकालना है ई नोट, या क्या करंट बोलेगा तो आई नोट, इस वैल्यू को बोलते हैं, क्लियर है। ओमेगा टी का वैल्यू क्या होता है 2 पाई, टी निकालना है तो 2 पाई बाई ओमेगा, टाइम पीरियड निकालने के लिए ओमेगा चाहिए 2 पाई बाई ओमेगा, टाइम पीरियड इक्वल 2 पाई बाई ओमेगा। फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में कितना बार घूम रहा है, टाइम का उल्टा को बोलते हैं या ओमेगा बाई 2 पाई, पहले ही पढ़ चुके हैं, पिछला वीडियो देखे होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समय भी यूज हुआ है। फ्रीक्वेंसी 1/t, टी का उल्टा ओमेगा बाई 2 पाई, ये सब यूज होगा फार्मूला, क्लियर है। पीक वैल्यू निकालने पर तो क्या निकाल देंगे ई नोट या आई नोट, क्लियर है। ग्राफ ड्रॉ करें तो ऐसे ड्रॉ कर देंगे, दोनों का साथे बोलेगा तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये वाला क्या होता है नीचे वाला आई नोट, ये वाला ई नोट, और ई तो याद हो गया ई एवरेज 0 होता है, आगे पढ़े आई एवरेज 0 होता है, ई एवरेज इन फर्स्ट हाफ साइकिल 0.63 ई नोट, ई एवरेज इन सेकेंड हाफ साइकिल 0.63 माइनस ई नोट, आई एवरेज इन फर्स्ट हाफ साइकिल, आई एवरेज इन सेकेंड हाफ साइकिल 0.63 माइनस आई नोट, क्लियर है। उसके अलावा अभी आज पढ़े, अगर बोलेगा पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है मीन स्क्वायर वैल्यू, तो सीधे बोलिए ई नोट का स्क्वायर बाई 2,
या 0.50 ई नॉट भी बोल सकते। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, 70। ठीक से देखो, मीन रूट नहीं लिखे हैं। ई नॉट का स्क्वायर बाय 2 था। ई आर एम एस बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.70 ई नॉट या 1/√2 ई नॉट। समझ, ये है मीन स्क्वायर वैल्यू। ई नॉट का वैल्यू 2 देखिए निकाले हैं, लास्ट स्टेप में देखिएगा ई नॉट का वैल्यू 2। उसी प्रकार ये क्या लिखा है, मीन स्क्वायर वैल्यू बोलेंगे तो क्या होगा, आई नॉट का स्क्वायर बाय 2 या 0.50 आई नॉट। क्लियर है। और ये क्या लिखा हुआ है, IRMS 0.70 आई नॉट। एकदम जैसे हमको याद है ना, अगर आपको याद रहेगा तो एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर आएगा। ये सब जितना पढ़े थे उस सबका फार्मूला है। ओम्स लॉ लिखने आता है कि नहीं। ई का वैल्यू क्या होता है, IR। अल्टरनेटिंग रहेगा, RMS रहेगा, तो आई के जगह भी क्या होगा, RMS। ओम्स लॉ, अगर IRMS पता है तो ERMS निकालने बोलेगा ना, R से मल्टीप्लाई करने बोल देगा। ओम्स लॉ E = IR, V = IR। IRMS निकालने बोलेगा और आपको पता है ERMS, तो R में रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए। RMS क्लियर। ERMS IRMS, कोई डाउट नहीं किसी को। तो ये इतना याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस बना के दिखाएंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट कौन कौन है वो भी बताने वाले इन नेक्स्ट वीडियो। नोट कर लीजिए।